29 मार्च की अगर मैं बात करूं, गुलाम जम्मू कश्मीर की असेंबली की तरफ से यहां पे एक प्रस्ताव पारित करने की बात की गई है, जिसमें आपको बता देना चाहते हैं कि शारदा पीठ जो कि इंडिया में रह रहे जितने भी भारतीय हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं, लोगों के यहाँ पे भक्ति भाव भी जुड़े हैं और उनके लिए ये निर्णय कितना खास हो सकता है, आने वाले समय में वो लोग क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं, ये मैं बातचीत उन्हीं लोगों से करूंगी जिन्होंने एक समय में अपना वक्त वहां पे बिताया है। जी सर, मैं आपसे आज इस मुद्दे पे बातचीत करना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों की क्या उम्मीदें थी एक लंबे अरसे से, अब जाके एक हल्की सी हरी झंडी यहाँ पे दिख रही है। हमारी ये बहुत पहले पुरानी डिमांड थी कि जो शारदा पीठ है वहाँ के लिए हमें इजाज़त मिलना चाहिए वहाँ जाने के लिए, क्योंकि आस्था का मसला है। जिस वक्त करतारपुर कॉरिडोर खुला है तो हमारी आश भी कहीं जगी है। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हमने जो भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो पीडीपी थी, एनसी थी, कांग्रेस था, उनको भी हमने बोला कि आप ट्रेड का जो कर रहे हो उसके साथ साथ, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को खंगालेंगे, एक प्राचीन मंदिर है और ये प्राचीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 2000 साल पहले का। अगर इसका जो इतिहास है वो आपको राजतरंगिणी में मिलेगा, वो आपको पुरानी किताबों में मिलेगा, मगर बदकिस्मती की वजह से कि कुछ चीज़ें खोई नहीं है, मतलब ख़त्म कर दी गई है हिस्ट्री से ही। आज हमें पता चला, जब हम आज पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया जो आज बड़ा एक्टिव है और आजकल वो या तो उनको समझ आया है क्या नहीं, आज वो खुद बातें करते थे। यहाँ हिंदू भी रहते थे, जब वहाँ के रिपोर्टर्स जाते हैं और उन मंदिरों का हाल वहाँ से वो हमें दिखाते हैं, हम भी बहुत मतलब इसमें इतना पीछे चले जाते हैं हम कि वाकई ऐसा हुआ था क्या वहाँ। तो हमारी ये एक डिमांड थी कि ये खुलना चाहिए। यहाँ के जो जम्मू कश्मीर का जो रास्ता भी वहीं से था, जो मुजफ्फराबाद से पहले तो ये इस रास्ता नहीं था। पहले जब हम जम्मू कश्मीर से आते थे तो वो मुजफ्फराबाद के रास्ते से ही हम अमृतसर, लाहौर पहुँचते थे। 47 से पहले की बात है। 47 से पहले एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ कश्मीरी हिंदुओं का था या सरदार लोग थे, बहुत सारे मतलब समुदाय जो आज माइनॉरिटीज़ में है वो वहाँ रहते थे। तो आज उनकी जो पोजीशन भी है या अगर हम देखेंगे उनकी स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। तो वो हमें आजकल मीडिया से पूरा पता चलता, जो हम आज उनका सोशल मीडिया देखते हैं। और आजकल जब से पाकिस्तान के हालात इस कदर पहुंच गए कि आज वहाँ वो मीडिया भी एक्टिव हो गया, तो वहाँ ज़रे की खबर आजकल जो पता चलती है, पहले तो वो नहीं पता। आजकल वहाँ के लोग बोलते थे कि नहीं, जो भारत में इस वक्त चल रहा है वो बहुत अच्छा है, तो काश हमें भी ऐसी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। तो आपने कुछ दिन पहले जो फर्स्ट नवरात्रा था तो एक उसी टाइप का एक मंदिर का जो इनाग्रेशन किया है, जिसमें हमारी कम्युनिटी, कश्मीर पंथी कम्युनिटी का एक अहम रोल रहा है, गृह मंत्रालय का रोल रहा, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का एक अच्छा रोल रहा है, और उसके साथ साथ जो वहाँ के निवासी है उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया है। तो एक मंदिर उसी वो वहाँ से बेसिकली अगर हम पार जाएंगे तो कोई लगभग 36 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो वो बनाया ताकि हम अपनी आस्था को कायम रखें और जो हमसे छीना गया, जो हमसे बिछड़ गया है, उसको हम याद करेंगे। तो जब आज ये प्रस्ताव वहाँ जो पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े में जो कश्मीर है, जहाँ जो असेंबली में वो आज प्रस्ताव भी पास किया गया, इससे भी हम बहुत खुश हुए। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे अपनी सरकार को, माननीय मोदी साहब से भी, आप भी एक उसमें भी आप अपना योगदान कीजिए, ताकि हम जाएंगे पूरे जम्मू कश्मीर के, हमें आस्था है इन जगहों पर, क्योंकि अगर प्राचीन में जाएंगे तो इसका बड़ा इतिहास मिलता है। तो हमारी इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है जम्मू कश्मीर के निवासियों को। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमित शाह ने भी ये कहा था कि यहाँ पे भारत सरकार करतारपुर की तर्ज पे जो यहाँ पे गुलाम जम्मू कश्मीर में शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर खोलने का प्रयास करेगी। कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव की बहुत ही सराहना की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कड़ी निंदा की है। वो ये कहना चाहते हैं कि शायद ये एक प्रयास है पाकिस्तान और चाइना के संबंधों को ख़राब करने का, और ये एक प्रयास है शायद पाकिस्तान और भारत को हाथ मिलाने के लिए मजबूर करने का। तो सर क्या कहते हैं, यहाँ पे तो भक्ति की बात हो रही है, आपसी प्रेम की बात हो रही है, और कुछ लोगों की जब ऐसी टिप्पणियाँ आती हैं, क्या ये मनोभाव से ऊपर रखने वाली बात है? इसको जितनी सोचने की क्षमता होती है वो ऐसा ही सोचेगा। इसमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इसमें एक आस्था का जो मसला है, आस्था पर निर्भर है। तो हम इसमें तो ना कहीं चाइना का आ रहा है ना पाकिस्तान का आ रहा है। अगर हम 47 से पहले देखेंगे तो ये एक ही मुल्क हुआ करता था। वजह क्या हुआ कि दो हिस्से हो गए, वो सबको पता है।
इसलिए हम आज चाहते हैं कि अगर ये अवसर मिले तो जो उनके पास जो अवैध कब्जे में है उसमें क्या अगर हम अपना हक जमाते हैं, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें रिश्ते ख़राब करने की बात कहाँ से आ गई है? ये तो धार्मिक चीज़ है। ये तो जिस तरह करतारपुर में जो कॉरिडोर बनाया गया है उसमें कौन सा रिश्ता ख़राब हुआ किसी मुल्क के साथ? इसमें तो लोग एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के ख्यालात देखे, फिर जब उनको पूछा गया तो वो तो हैरान हो गए कि वाकई ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में है क्या, ऐसे ही दिलदार लोग हैं क्या? तो ये जो जिसको नेगेटिव माइंड रखना होता है, जिसको नेगेटिव सोच रखना, वो ऐसा ही सोच होगा। रिसेंटली जब अमित शाह जी ने ये परसों बोला है कि शारदा स्क्रिप्ट के बारे में भी, उसमें भी एक वर्ग ने उसमें बड़े अच्छे ओहदों पर यहाँ रहे, कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उसने उस पर नेगेटिव रोल किया है। मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों किया है। एक शारदा, एक लिपि, एक स्क्रिप्ट है, कश्मीर का जो स्क्रिप्ट वो उसी में है, इसका कोई उर्दू या कोई फारसी स्क्रिप्ट नहीं है। तो उनको क्या नेगेटिव उसमें दिख रहा तो वो वही जाने। बाकी ऐसा वर्ग भी जो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो कहता है कि नहीं, लैंग्वेज को जानना ये बहुत अच्छी बात है, उसमें मदद मिलता है एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे की जानकारी करने में, एक दूसरे के जो रिलीजियस वाले मतलब चीज़ें होती है उनको परखने में उनको सहायता मिलती है। अगर हम किसी अब आजकल देखिए हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, आप यहाँ स्पेनिश भी सीखते हैं, यहाँ हर कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जहाँ जो जाना चाहते हैं यहाँ कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं। सीखने में क्या हर्ज है? एक नॉलेज बढ़ जाती है और हो सकता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जो जिनमें आज हमें पता नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री जो कहती है कि जो पहले ये वाला जो पोर्शन था इन्होंने एजुकेशन में बहुत एक बड़ा एक रोल अहम अदा किया था। जो ये वाला जो शारदा यूनिवर्सिटी उसी वक्त से है। तो अगर इस चीज़ को सुनने में आया है और अभी भी पता है कि कश्मीर में एक जगह है विचारनाग, तो कहते हैं कि जब अफ़गानिस्तान से जो बुद्धिजीवी थे, जो साल का जो कैलेंडर जिस तरह निकालते थे, वो 2-3 महीने के लिए आते थे, उसी रास्ते से आते थे विचारनाग में, वहाँ विचार विमर्श करते थे और साल का कैलेंडर बनाते थे। ये परंपरा बड़ी पुरानी है, मगर वक्त ने इन चीज़ों को खोया है। हमें भी इन चीज़ों का अफसोस है। अगर हमें ये चीज़ें जो हमसे खोई है या छीनी गई है, ये विरासत जो हमारी थी, अगर हमें इन चीज़ों को परखने में, इन चीज़ों में जानने में मदद मिलेगा, इन चीज़ों से खोलने का, तो इससे क्या अच्छा होगा हमारी जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शारदा पीठ की, शारदा पीठ का महत्व जो है वो कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ हिंदू धर्मावली से यहाँ पे जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा खासा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि जो शारदा पीठ है वो पाकिस्तान अधिकृत यानी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में वर्ष 1947 और 48 में इस स्थान को, जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन थे, उन्होंने जो नॉन लोकल्स यात्री थे उनके लिए इस शारदा पीठ को बंद कर दिया था। और उसी के साथ आपको बता दें कि पिछले 7 दशकों से यहाँ पे सिर्फ खंडर बचे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात भी यहाँ की बताई जाती है कि यहाँ पे 6ठी सदी से लेके 12वीं सदी के दौरान यहाँ पे एक विशाल शिक्षा केंद्र भी होता था। तो सर, यहाँ पे एक बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण बातों का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ ये भी बताया गया है कि किस तरीके से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर ये प्रस्ताव जो पारित हुआ है, इसके चलते कॉरिडोर ओपन कर दिए जाते हैं, पूरी व्यवस्था कर दी जाती है, क्या कुछ खुशी का माहौल होगा? कैसे भावनाएं अभिव्यक्त कर पाएंगे? देखिए, ये हर किसी के लिए खुशी का माहौल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं उनको भी एक बार फिर सोचना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि जो किताबों में लिखा जो इतिहास है कि सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी शारदा यूनिवर्सिटी वो वही हुआ करती थी। आना जाना जो रास्ता था वो भी वहीं से था। मगर 47 के बाद जो हालात हुए, जब खासकर कबाइलों का जो हमला हुआ, उसमें तो वो वहाँ जो हमारे जो मंदिर थे उनको बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ तो खाली आपको पता है कि वो दीवारें, जिस तरह अगर आपको याद होगा मार्टन टेम्पल जाती है जिसको सन टेम्पल बोलते हैं, आज अगर आप उसकी खंडरात देखोगे सेम वही हालत है, उनकी भी है। उनको भी इसी तरह जारहाना तरीके से, मतलब हमको तो जाहिल लोगों ने इन ऐसे प्रॉपर्टीज़ को खंडित किया है, जिसका अफसोस हमें होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं करना चाहूँ। जहाँ हमें नॉलेज मिलती है, जहाँ हमें कोई शिक्षा मिलती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हमें उसको हर वक्त अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें उसको हर वक्त सोच, मतलब उसको उसी नज़र से, पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए।
1948 के बाद से लेके अब तक किसी भी भारतीय को यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि 2007 में ज़रूर पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी गई थी, परंतु इस मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। इस स्थान पे जाके अपनी भावनाओं को लेके वहाँ पे लेकर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन अब जाके एक बड़ा बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। आपको पता ही है कि जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्हें बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ एक भाईचारा रिलेशन होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने यहाँ से वहाँ से भी लोग आए, यहाँ से भी लोग गए हैं, तो कुछ बड़ी कोशिश की थी, मगर पड़ोसी को वो चीज़ नहीं रास आया, तो वहाँ नेगेटिव सामने आया। तो मगर अगर हम इस चीज़ को जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें खुलने से बहुत कुछ वहाँ भी फ़र्क पड़ेगा, हाँ, जानकारी में भी उनको पता चल जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा। जो 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जो 47 में वहाँ जो पाकिस्तान बना, फ़र्क कितना है, डिफरेंस कितना है, हिंदुस्तान कहाँ है आजकल और पाकिस्तान कहाँ है आजकल। जो इनके अवैध कब्ज़े में जो कश्मीर है उनको भी पता चल जाएगा कि जो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है वहाँ क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आना जाना हो जाए लोगों का, ये अच्छी बात है, खासकर नेगेटिव अप्रोच को छोड़ के एक पॉजिटिव अप्रोच लेके। तो सर ऐसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कॉरिडोर बन जाता है तो कश्मीरी पंडितों के लिए या कश्मीरी हिंदुओं के लिए किसी सपने से कम की बात तो नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने यही बोला ना आपको कि जिस दिन करतारपुर कॉरिडोर खुला है तो हमें भी आशाएं जगी है, क्योंकि हमारा वहाँ से एक आस्था है, एक रिश्ता है वहाँ से। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है अगर वो कॉरिडोर बने, वहाँ आना जाना हो जाए, क्योंकि वहाँ कुछ और मतलब वहाँ हिंदू लोग रहते हैं वहाँ, तो वो भी हमें पता चला रिसेंटली, सोशल मीडिया से इसका हमें पता चला। तो हम इस बात में बहुत खुश हैं अगर गवर्नमेंट इसमें पॉजिटिव लेके एक और कदम आगे बढ़ाए। तो जैसे कि आपने सुना, अगर यहाँ पे हम बात करें, गुलाम जम्मू कश्मीर की असेंबली ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यहाँ पे ठेंगा दिखाते हुए यहाँ पे शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया है। इस पे तमाम हिंदू कश्मीरियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। क्या महत्व है उस स्थान का वो जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई है। आने वाले समय में क्या कुछ जानकारी प्राप्त होगी वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ, धन्यवाद।